देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भैया आराम से आ जाओ, आ जाओ, आराम से बैठो, आराम से। माँ पिल्लू लगा दो। आराम से। माता रानी दा लख लख शुक्र है तू ठीक है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। माँ भाई को आराम करने दो, वो थक गए होंगे। और हाँ, आप भी आराम कर लो, आप भी थक गई होगी। ठीक है। अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना। इस सफर में जो तेरा साथ मिल गया है, जीने का मकसद मुझे मिल गया है। तुझसे ही मिलता है मुझको सुकून, अब दुनिया से लेना देना कहाँ है। ये इश्क नहीं है तो फिर और क्या है, अब इसे हम मुकम्मल करें। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। आई, मैं बता रही हूँ, इन दोनों के बीच में ना कुछ भी ठीक नहीं है। देखा नहीं शिव को कैसे अकेला कोने में चुपचाप खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ मतलब ही नहीं है इन सब से। मैं तो बता रही हूँ, ये सब ना दिखावा कर रहे हैं टीना के शादी के लिए। ये टीना के ससुराल वालों को ना दिखाना चाहते कि ये धूपस कितने ग्रेट है। क्या बोली, फिर से बोल। यही के ईशानी के ससुराल वाले टीना के ससुराल वालों के सामने ना दिखावा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं पूरा। अरे हाँ, ये बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई? नीति, तू तो मेरी स्मार्ट बेटी है। तूने एक ही मुलाकात में धूपर वालों की असलियत जान ली। अरे वाह। आई, क्या कर रहे हो? तुझे पता है, पहले ना मैं बहुत खुश थी। मैं ये सोचती थी कि ईशानी की ना धूपर परिवार में बहुत बुरी हालत होती होगी, लेकिन जब मैंने टीना के रोका सेरेमनी के फोटोज देखे ना, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। पर अब समझी, ये सब ड्रामा उस टीना की शादी के लिए चल रहा था। तो देखना, ईशानी की शादी है ना ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। और जिस तरीके से मैंने उसकी नकली कुंडली बनवाई थी ना, उसके बाद तो शिव धूपर के साथ जो कुछ भी बुरा होगा ना, उसका सारा दोष ईशानी और उसकी कुंडली पर जाएगा। और मैं क्या जानू जी, पूरे 3 दिन हो गए तो मैंने एक बोतल खून भी दे दिया है, और अब तो वो कार आके भला चंगा हो गया है ना। अब तुसी किस बात की वेट कर रहे हो? और जाओ मैं के घर वालों को बता दो कि ईशानी ने डिवोर्स के पेपरों पे साइन कर दिया। क्या खा रही हो ये दवाइयाँ? एक तो पहले सर दर्द हो रहा है मेरा, ऊपर से तेरी बातों ने ना और बढ़ा देना है। रुक तो जा, थोड़ा सोचने तो दे मेरे को। और मैं क्या, कितना टाइम चाहिए तुम्हें सोचने के लिए? वो जो वो कहते हैं ना, ये बिल्कुल सही मौका है, लोहा गर्म है ते मार दो हथौड़ा। अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना तो हमने सड़क पे आ जाना है। मैं क्या, जाओ बता दो सबको ये तलाक वाली बात। बता दूंगा उसको सब कुछ, पहले उसको थोड़ा ठीक तो जाने दे, फिर उसको डिवोर्स के पेपर देने, और देखना उसने ना 1 मिनट में साइन कर देने पेपर। जी ते बिल्कुल सही बात कही आपने। इतने ਤੁਹਾਡੇ दिलशेर भांजे ने उन तलाक के पेपरों पे साइन किया ते उत्ते वो चालबाज चोनी इस कार से बाहर। और मैं क्या जानू जी, ये खून देके ना थोड़ी तकलीफ तो हुई, पर सच कहूँ ना, खून देके आधी जंग तो हम वैसे ही जीत गए, और आधी तब जीत जाएंगे जब वो किराए की दुल्हन ना हमेशा हमेशा के लिए इस कार से बाहर हो जाएगी। फिर देखना। वैसे हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी आपके दिलशेर भांजे का भरोसा जो जीतना। ओ मैं क्या, वो बिजनेस हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना है जानू जी, हैं जी? मेहनत तो करनी पड़ेगी। गल तो तू ठीक कह रही है वैसे। हाँ माँ,
हाँ माँ, मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। भाई की मीटिंग में ही अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ आप मुझे भाई पे अपडेट देते रहना प्लीज। यहाँ पे पूरा स्टाफ उनके लिए दुआ कर रहा है। आप टेंशन मत लो, भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलो माँ, मैं मीटिंग शुरू करने वाला हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय। यश, शिव सर कैसे? अभी थोड़ी वीकनेस है, लेकिन ईशानी उनका ध्यान रख रही है। मेरी इशू है ही ऐसी, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ पूजा, मैं भी ये चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि ईशानी ने उस दिन झूठ क्यों बोला। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। को छू ले जो हवाओं से छूना चाहूं मैं, तू जो संग चले ना होंगे तन्हा रास्ते। I am gonna love you like no one ever can। कि कब तक मैं रहूं अकेले, you know I need you by my side। कि कब तक मैं जीऊं अकेले, that one thing I have realized। If you hold my hand, बदल जाएगी मेरी दुनिया। If you hold my hand, oh baby I will never let you go। क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ, नहीं, मेरा मतलब मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बता देना, मैं चलती हूँ। बाय। भाई मीटिंग तो 10 मिनट में खत्म हो गई थी, इतना ज्यादा कुछ काम नहीं था, आप टेंशन मत लो। मैं क्या आज ना जी भर के देख ले तू अपने शिव को आखिरी बार। और मैं तो कहती हूँ उसकी तस्वीर ना अपनी आंखों में बसा ले, क्योंकि चंद मिनटों के बाद ना तेरा बोरिया बिस्तर इस कार से ना हमेशा हमेशा के लिए कोल होने वाला। और उसके बाद ना तू ईशानी शिव तो ऊपर नहीं रहेगी, बल्कि वही पुरानी चालबाज चोरनी ईशानी कुलकर्णी बन जाएगी। और मैं क्या वही करीबी के पुराने दिन। लेकिन टेंशन ना लेना कुड़िए, और मैं हूं ना, और मैं क्या, मैं हर रोज ना तुझे घर की सफाइयों के लिए बुक करती रहूंगी, और हर काम के बाद ना 100 रुपए की टिप अलग से। हाँ जी। मीना भाभी, वहां क्यों खड़ी हैं? आ जाइए ना अंदर। जी आगे। और मैं क्या ननन जी, मैं ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। वैसे मैंने पता है कि ये टाइम सही नहीं है इस बात को करने का, लेकिन ना हमारे प्यारे शिव पुत्र का ना इस बात को जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कहनी पड़ेगी ना। कौन सी बात का जानना? ओ जी, मैंने ना ईशानी के बैग से ना कुछ पेपर मिले थे, और क्या बताऊं, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे कि उन पेपरों में क्या लिखा है। क्या लिखा है इन पेपरों में? ओ मैं क्या जी, वो तो शिव और ईशानी के ना तलाक के पेपर हैं जी, और उस पे ईशानी के दस्तखत भी हैं। अब ये ले यशपुत्र, देख जरा। भाई क्या है भाई? शिवपुत्र, मैंने तेरे को पहले ही कहा था ये कुड़ी ना तेरे लिए ठीक नहीं है। चल अच्छा है, अपने आप जा रही है इस घर से, और जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। कोई और कुड़ी होती ना, इन हालातों में तेरे को छोड़ के नहीं जाना था उसने। पर देख इसको, तू थोड़ा सा कमजोर पड़ा और कैसे अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है।
अब कौन सा नया ड्रामा है तेरा? और कितने दुख देने हैं तूने हमें? जब से तू शिव की जिंदगी में आई है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। पहले बाथरूम वाला MMS, फिर पुलिस स्टेशन में झूठी गवाही, और अब ये डाइवोर्स का तमाशा। चाहती क्या है तू हमसे? शशि ने तेरी कुंडली देखकर मुझे बता दिया था कि तेरी वजह से मेरे शिव की जान खतरे में है। और देख देख इसे, जान जाते जाते बची है इसकी। शिव, बहुत हो गया तेरा गुस्सा और तेरी जिद। ये लड़की ना तेरे लिए सही है और ना ही इस परिवार के लिए। ये डाइवोर्स के पेपर ले और साइन कर इस पे, और इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दे। उधर साइन मत करना शिव। अगर तुम्हें मुझसे एक पल के लिए भी प्यार हुआ था, प्लीज इन पेपर्स पे साइन मत करना। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मैं ये पेपर साइन नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर भले ही उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ अगले 7 जन्म क्यों ना बिताने पड़े, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या बसुड़िया यार ये। एक बार फिर हम जीता हुआ खेल मिनटों में हार गए। ऐसे ईशानी को ना मैंने छड़ना नहीं है। मैं क्या ये कोई जादूगर नहीं है क्या? कमबख्त चालबाज चोनी हर बार साडी हर गेम फेल कर देती है, साडी हर चाल फेल कर देती है। और थोड़े इस दिलशेर पांजे का भी मैंने समझ में नहीं आता। पागल है कमबख्त। वो जी जब इससे इतनी नफरत करता है तो फिर इसे तलाक क्यों नहीं दे रहा है? जानू जी, मैं क्या ना तुसी बिजनेस चलाने के अपने बड़े सपने भूल जाओ, तो समोसे तलना सीखो। मैंने लगता है हालात ऐसे हैं कि रेडी लगानी पड़ेगी हमने। पागल है क्या तू? क्या हुआ मामी जी? चाल उल्टी पड़ गई आपकी? आपने सोचा होगा आपका दिल शेर भांजा मुझे डिवोर्स दे देगा। अफसोस ऐसा हुआ नहीं। मामा जी, आपको भी बहुत दुख हुआ होगा ना? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि शिव मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगा। मुझे अपनी प्यार के नफरत पर पूरा भरोसा है। जमीन तो आपकी खुद नहीं है हर बार। ईशानी, मैं क्या रहने दो। मामा जी, अब तो ना ही मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ और ना ही आप कहीं जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, मेरी नजर हर वक्त आप दोनों पे ही रहेगी। तू कुछ ज्यादा ही पंगे नहीं ले रही हमारे से। तेरे को अपनी और शिव की जान की परवाह नहीं है। तू देखियो, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन तू
और तेरा ये हवा में उड़ता हुआ एटीट्यूड मेरी जुत्ती के थल्ले होगा। तेन की लगता है उसने डिवोर्स पेपर फाड़ के फेंक दिए तो तू गेम जीत गई? ओए असी इस खेल के ना बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। अब तू बस देखती जा। ऐसे ऐसे ना तुझे इस कार के बाहर निकाल फेंकना है, समझे? भाभी जी संभाल के, आराम से। अभी अभी तो खून दिया है आपने अपने भांजे को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको खुद खून चढ़ाने की जरूरत पड़ जाए। वैसे बुरा तो लगा होगा ना आपको, आपने खून दिया और बदले में आपको मेरा डिवोर्स भी नहीं मिला। याद रखिएगा, जब तक मैं हूं शिव का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और ये बात आप लोग जितनी जल्दी समझ जाओ ना उतना अच्छा रहेगा। ईशानी शिव को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे नहीं पता मेरा दिमाग ठीक है कि नहीं, लेकिन अभी जो मैं घर पे ड्रामा देख के आया हूं ना, उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूं। वो शिव से बहुत प्यार करती है। ईशानी तुम्हारी बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी सच देखना बंद कर दो। मुझे लगा कोई तो मजबूरी रही होगी ईशानी की, जिसकी वजह से उसने पुलिस स्टेशन में झूठ बोला। लेकिन आज उसने क्या किया? भाई को डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स पेपर पे ऑलरेडी साइन कर चुकी है वो। डिवोर्स? हाँ भाई आज ही हॉस्पिटल से आए थे और ईशानी ने भाई को डिवोर्स दे दिया। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं उसमें? और तुम कहते हो ईशानी शिव भाई से प्यार करती है। अगर ईशानी शिव भाई से प्यार करती है तो उसने डिवोर्स के पेपर्स क्यों दिए? डिवोर्स के पेपर साइन किए, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु प्यार नहीं करती शिव से। यीशु बहुत प्यार करती है। हॉस्पिटल में जब ब्लड नहीं मिल रहा था तो मैंने उसकी हालत देखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान जा रही हो। यीशु सच में बहुत प्यार करती है शिव से। वाह, कल तक ईशानी शिव भाई से प्यार करती थी और आज डिवोर्स दे रही है। क्या लॉजिक है इस बात का? यश, उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी। अरे क्या मजबूरी नहीं होगी? मुझे बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। ये तो वही बता सकती है, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि यीशु शिव से बहुत प्यार करती है। और डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया होगा तो उसमें शिव की भलाई छुपी होगी। यश, तुम मुझे एक बात बता, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और उसकी जान बचाने के लिए तुम्हें डिवोर्स पेपर साइन करने पड़े तो तुम साइन नहीं करोगे? उसे मरने दोगे? मैं अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन डिवोर्स पेपर पे कभी साइन नहीं करूंगा। उसको अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा। यश, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तुम मुझे मत समझाओ। यश, ये प्यार है, सच्चे प्यार में लॉजिक नहीं चलता। तुम्हें नहीं पता सच्चा प्यार क्या होता है? यश, तुम्हें प्यार समझ में नहीं आ रहा है। यश, अरे मैं जानता हूँ प्यार क्या होता है। यश, तुम नहीं जानते। अरे मैं जानता हूँ प्यार क्या होता है, बिकॉज़ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। वो तो शिव और ईशानी के ना तलाक के पेपर है जी, और उसपे ईशानी की दस्तखत भी है। मम्मी जी आराम से। ये दिखावा क्यों कर रही है ईशानी? एक तरफ तो शिव के साथ डाइवोर्स लेकर रिश्ता तोड़ना चाहती है और दूसरी तरफ एक नया रिश्ता जोड़ने जा रही है। गिरने देती ना, बचाया क्यों? ऐसे भी तुम्हारी वजह से आधी तो मर चुकी हो, आज पूरी मर जाती। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। मुझे पता है आप लोगों को लगता है कि आज शिव की ये हालत मेरी वजह से हुई है, लेकिन ये सच नहीं है। मैं कभी भी सपने में भी शिव के लिए बुरा नहीं सोच सकती। उसकी पत्नी हूं मैं और उसकी पत्नी होने का हर फर्ज दिल से निभाऊंगी, चाहे आप मुझे बहू माने या ना माने। ये लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं तेरी असलियत अच्छी तरह से जानती हूँ। बिना मतलब के तू कोई काम नहीं करती। इस घर में आने के लिए तूने क्या कुछ किया है सब पता है मुझे। मम्मी जी आप बस, सारी मेरी गलती है। मैंने ही तुझे जगराते वाले दिन शिव के करीब आने दिया। और आज शिव की क्या हालत हो रही है
तू हमारे परिवार के लिए एक ग्रहण है। मेरे शिव के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, तेरे काले साए की वजह से हो रहा है। पर याद रखना, मैं शिव की मां हूं और उसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। आज मैं तुझसे एक वादा करती हूं, अपने बेटे को बचाने के लिए मैं तुझे इस घर से और शिव की जिंदगी से बाहर निकाल के रहूंगी।